अगर तुम थके हुए उठते हो, फोकस वीक रहता है और ड्राइव पहले जैसी फील नहीं होती, तो प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा एनवायरनमेंट है। यहाँ तुम्हारी बॉडी, स्पेशली तुम्हारा हार्मोनल सिस्टम थ्राइव नहीं कर पा रहा है। ह्यूमन हिस्ट्री के ज़्यादा टाइम तक मूवमेंट, सनलाइट, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें सांस लेने बराबर नॉर्मल थी। हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज नहीं करना पड़ता था। पर आज सिचुएशन उल्टी है। मॉडर्न हैबिट्स तुम्हारी एनर्जी, ड्राइव और टेस्टोस्टेरोन को क्वाइटली सप्रेस कर रहे हैं, और उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो तुम रोज़ करते हो बिना रियलाइज़ करे। हाई टेस्टोस्टेरोन मैन अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके जीन स्पेशल होते हैं, बल्कि वो बस कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स को फॉलो करते हैं और उनसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आज मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ 10 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो कि तुम्हारे एनर्जी, मूड और टेस्टोस्टेरोन को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगी। हैबिट नंबर 1, फिक्स्ड स्लीप वेक टाइमिंग। हाई टेस्टोस्टेरोन मैन रोज़ सेम टाइम पर सोते हैं, उठते हैं। हार्मोन्स एक शेड्यूल में रिलीज़ होते हैं, ना कि रैंडमली। और अगर तुम स्लीप से मैस करोगे तो तुम शेड्यूल से मैस करोगे, यानी अपने हार्मोन से। स्लीप के बारे में अपनी लास्ट 2 वीडियोस में ही मैं बात कर चुका हूँ, और आई किड यू नॉट, स्लीप इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इफ़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू ऑप्टिमाइज टेस्टोस्टेरोन। स्लीप टेस्टोस्टेरोन का फाउंडिंग पिलर है। अगर तुम्हारी स्लीप खराब है तो टेस्टोस्टेरोन तो दूर की बात है, तुम मसल भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, वीकनेस फील होगी, ब्रेन फॉग होगा एंड मैनी मोर। स्लीप एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हैबिट नंबर 2, सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट और विटामिन डी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के लिए। सुबह सुबह सन एक्सपोजर से सर्केडियन रिदम सेट हो जाती है, जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के रिलीज को कंट्रोल करती है। प्लस विटामिन डी के बिना टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा हाई हो ही नहीं सकता। हाई टेस्टोस्टेरोन मैन अपना ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करते हैं। अगर तुम स्टडीज़ को देखो तो जो बंदे इंडोर काम करते हैं और बाहर काम करते हैं, उन दोनों के टेस्टोस्टेरोन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। हैबिट नंबर 3, लो सेडेंटरी टाइप। मैन विद हाई टेस्टोस्टेरोन डोंट सिट ऑल डे डूइंग नथिंग। वो अपना ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करते हैं। अगर तुम सारा दिन घर में बैठे हो, मूवमेंट ना के बराबर है, तुम्हारी एनर्जी और टेस्टोस्टेरोन दोनों क्रैश होंगी। इसे अवॉइड करने के लिए ये एक रूल बना लो कि 1 घंटे से ज़्यादा सेम प्लेस पर तुम बैठोगे नहीं बिल्कुल भी। अपना डेली का एक सेट स्टेप्स टारगेट रख लो और उसे फॉलो करो। हैबिट नंबर 4, डेली फिजिकल स्ट्रेन। अपने टी लेवल्स को हाई रखने के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, मार्शल आर्ट्स, कैलिस्थेनिक्स, होम वर्कआउट, इट डजेंट मैटर। इससे क्या होता है, तुम्हारी बॉडी फिजिकल लोड में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2-2 घंटे वर्कआउट करोगे, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसका रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट होगा। हर चीज़ एक इन्वर्टेड यू कर्व फॉलो करती है। तुम्हारा मैक्सिमम वर्कआउट टाइम 1 घंटा होना चाहिए, और अगर तुम 1 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट कर भी रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। हैबिट नंबर 5, इनफ फैट एंड प्रोटीन। फैट एंड प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन के एसेंशियल होता है। तुम्हें रोज़ कई गधे दिख जाएंगे कहते हुए कि अंडे का योग मत खाया करो, घी मत खाया करो, इनमें फ़ैट होता है, तुम्हारी बॉडी में फ़ैट बढ़ जाएगा। अच्छा ये है कि तुम ऐसे लोगों को इग्नोर करो और खूब फैट और प्रोटीन खाओ होल फूड से। वाई? टेस्टोस्टेरोन फैट से बनता है, स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल से। फैट रिच होल फूड्स जैसे योग, घी, बटर, इन सब में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल होता है। इससे तुम्हारी रिकवरी, स्लीप, मूड, बोन हेल्थ, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। और प्रोटीन तो तुम्हें पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल हर जिम जाने वाला बंदा प्रोटीन के ऊपर वीडियो बना रहा है, पर फिर भी काफ़ी सारे इंडियंस प्रोटीन गोल हिट नहीं कर रहे डेली का। नंबर 6, लो क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट अपोजिट क्या है, तो तुम में से कई लोग बोलेंगे ईस्ट्रोजन, जो कि लड़कियों का डोमिनेंट हार्मोन है। और तुम गलत हो। टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट ऑपोजिट है कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस और टेस्टोस्टेरोन कभी भी साथ में हाई हो ही नहीं सकते। जिन लोगों का हाई टेस्टोस्टेरोन होता है वो अपने स्ट्रेस को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं। तो अगर तुम भी स्ट्रेस्ड रहते हो किसी चीज़ को लेके, देन लर्न हाउ टू कोप विद दैट स्ट्रेस। हैबिट नंबर 7, मिनिमल अल्कोहल इनटेक। हाई टेस्टोस्टेरोन मैन अल्कोहल अवॉइड करते हैं। वाई? बिकॉज अल्कोहल, यहाँ तक कि स्मोकिंग भी, डायरेक्टली सप्रेस करती है टेस्टोस्टेरोन को और रिकवरी को। अल्कोहल बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ाता है, और अल्कोहल होता भी ईस्ट्रोजेनिक है, स्पेशली बियर। इसके साथ साथ वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। हैबिट नंबर 8, डोपामिन डिसिप्लिन। वो पॉर्न को लिमिट करते हैं, रील्स और बाकी स्टिमुलेशन को अवॉइड करते हैं, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन एफर्टफुल कामों से इंक्रीज होता है, ना कि अपने ब्रेन को कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन से फ्राई करके।
अगर तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलेटेड है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग और लो मेंटल स्ट्रेंथ होगी ही होगी। हैबिट नंबर 9, रेगुलर कंपटीशन एंड चैलेंज। टेस्टोस्टेरोन के काफ़ी सारे फंक्शंस में से एक है कंपटीशन। शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा तब राइज होता है जब तुम compete कर रहे हो या कोई कंपटीशन जीते हो। हाई टेस्टोस्टेरोन मैन काफ़ी कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, तो अगर तुम्हें अपने आप को चैलेंज या कंपटीशन में एक्सपोज करोगे, चाहे वो कुछ भी हो, स्पोर्ट्स, आर्म रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, स्टडीज़, कुछ भी, बस तुम compete कर रहे होने चाहिए, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। हैबिट नंबर 10, प्रिडिक्टेबल रूटीन। उनकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है। तुम्हारी बॉडी को बैलेंस्ड रहना पसंद है, स्टेबल रहना पसंद है। तुम्हारी बॉडी और ब्रेन को सेफ्टी चाहिए हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए। तो अगर तुम क्रैश डाइट वगैरह फॉलो करते हो या डिफरेंट टाइम पे सोते हो, तो तुम्हारी बॉडी को लगता है कि तुम डेंजर में हो। तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए वो सबसे पहले पता है क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन शट डाउन करती है। इसलिए अपना रूटीन स्टेबल रखो, प्रिडिक्टेबल रखो। बस यही थी 10 हैबिट्स जो तुम्हें अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी है। That was it for today's video guys. Peace out.